नमस्कार। कई बार मुझसे सवाल किया जाता है कि सर क्या हम ज्योतिष बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और जब ये सवाल मुझसे किया जाता है तो इसके बदले में पहले तो मैं एक सवाल और करता हूं, वो ये कि मैं ये पूछता हूं कि आप ज्योतिष बनना क्यों चाहते हैं, आपका पर्पस क्या, आपका मकसद क्या है। पहले तो मुझे आप ये बताएं। मैं उन्हें दो ऑप्शन देता हूं, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले नंबर पर क्या आप ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष को सीखने के लिए बनना चाहते हैं, क्या आप ज्योतिष को टेक्निकली जानने के लिए बनना चाहते हैं, क्या ऑकेशनली किसी की कुंडली देख ली, अपना कुंडली देख लिया, अपना भविष्य जान रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं, या फिर आपका मकसद ये है कि ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको कैरियर बनाना है, आपको उससे पैसा भी कमाना है, धन भी कमाना है। ये दो अलग अलग बातें होंगी। तो जब मुझसे ये कहा जाता है कि सर हम सिर्फ ऐसे ही ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, हमारा तो ऑलरेडी कहीं बिजनेस है, हम इसे प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, हम इससे पैसा नहीं कमाना चाहते, हम इसमें कैरियर नहीं बनाना चाहते, महज हम ज्योतिष अपनी जिंदगी के लिए, अपनों की जिंदगी के लिए सीखना चाहते हैं। जब ऐसा मुझे कहा जाता है तो फिर मैं ये कहता हूं कि देखिए, मेरा विश्वास ये है कि जो भी व्यक्ति जिस भी चीज में, जिस भी बात में इंटरेस्टेड होता है, वो उस बात को, उस चीज को, उस सब्जेक्ट को सीख सकता है, 100% सीख सकता है। जिस भी बात में, जिस भी चीज में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, वो सारी चीजें कितनी भी कठिन हो आप उसे सीख सकते हैं। तो निसंदेह सिर्फ सीखने के लिए ज्योतिष यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ आप ज्योतिष को टेक्निकली जानना चाहते हैं, ऑकेशनली कुंडलियां देखना चाहते हैं, तो आप निसंदेह ज्योतिष बन सकते हैं, क्योंकि ये महज ज्ञान लेने का विषय है और ज्ञान तो कहीं से भी लिया जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन यदि मुझसे यह कहा जाता है कि सर हम ज्योतिष इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि हम इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, पैसा भी अर्न करना चाहते हैं, तो फिर यहां पर मैं कुछ और बात करता हूं। कौन सी बात करता हूं? सबसे पहले नंबर पर तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि देखिए, ज्योतिष बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात क्या है, और सबसे पहली बात जो अपने अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, कि सबसे पहली बात है अध्यात्म से जुड़ा होना। ज्योतिष एक शास्त्र है जो हमारे ऋषि मुनि जो रहे, पुराने वैज्ञानिक जो रहे, उन्होंने निजात किया, उन्होंने बनाया। वो आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक ऋषि थे, आध्यात्मिक आध्यात्मिक मुनि थे। तो ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होने के लिए सबसे पहले नंबर पर तो आपको अध्यात्म से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। आप पर दैवीय शक्ति का हाथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी प्रेडिक्शन देते हैं, देखिए टेक्निकल चीजें भी जानना जरूरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो भी प्रेडिक्शन देते हैं, यदि कहीं उन उन प्रेडिक्शंस में मां सरस्वती विराजमान न हो तो कई बार टेक्निकली जानने के बाद भी वो प्रेडिक्शंस फेल होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देवी शक्ति का आशीर्वाद होना, आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उसके लिए जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपकी कुल देवी कुल देवता हैं, आपको उनका ध्यान रोज करना चाहिए, आपको मेडिटेशन रोज करना चाहिए, अध्यात्म से रोज जुड़ा होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक ग्रंथ रोज पढ़ने चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप अध्यात्म से जुड़े हुए ना हो। अध्यात्म से जुड़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जुबान पर मां सरस्वती का विराजमान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे पहला जो शर्त होगी, यदि आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं, यदि एज एन एस्ट्रोलॉजर खुद को प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं, तो अब दूसरे नंबर पर क्या होता है? ऑब्वियसली दूसरे नंबर पर आपको जो है मेहनत तो करना पड़ेगी ना भाई। खुद भगवान श्री राम, खुद भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म ने भी जब यहाँ पर अवतार लिया तो उन्होंने भी स्कूल और कॉलेजेस में गए। उस समय गुरुकुल कहा जाता था स्कूल कॉलेजेस को, तो वो भी स्कूल कॉलेजेस में गए, उन्होंने भी यहाँ पर बातों को सीखा और उसके बाद में फिर उसे अप्लाई किया। तो निसंदेह देवी शक्ति का हाथ होना जरूरी है, लेकिन खुद देवता जब यहाँ पर आकर के सीखते हैं तो हमें भी सीखना तो पड़ेगा। तो निसंदेह फिर आपको सीखना भी पड़ेगा ज्योतिष। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सीख तो हर कोई वो व्यक्ति सकता है जिसका इंटरेस्ट हो।
आप तीसरे नंबर पर चलते हैं कि भैया ठीक है, देवी शक्ति हो गई, आप जो बोलते हैं वो प्रेडिक्ट भी हो जाता है या फिर आप सीख भी चुके हैं, लेकिन उससे धनार्जन की बात आती है। तो धनार्जन के लिए मैं ये कहूंगा कि कुंडली में कुछ योगों को देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे ज्योतिष क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर एक कंसल्टेंट, सलाहकार। तो सलाहकार के लिए लगेगी वाणी। मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं किस माध्यम से? अपनी वाणी के माध्यम से। तो वाणी जो है वो आपकी ऐसी हो जो कन्विंस्ड हो, या फिर वाणी आपकी अट्रैक्टिव हो, या फिर वाणी आपकी प्रभावशाली हो। मेरा मतलब ये नहीं कि वाणी की क्वालिटी से मतलब नहीं है, आपके शब्दों से मतलब है। आप क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, वो समझ में आना चाहिए, वो लगना चाहिए वो बात। तो उसके लिए लग्न कुंडली भी प्लस दशमांश कुंडली भी, उसके वाणी स्थान देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वाणी स्थान यानी लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली का द्वितीय स्थान, सेकंड हाउस, वहां पर यदि कहीं गुरु बैठे हो, राहु बैठे हो, केतु बैठे हो, या इवन लग्नेश भी बैठे हो, तो भी इंसान बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। देखिए, गुरु, राहु, केतु और लग्नेश और साथ ही साथ चंद्र, ये जो 5 ग्रह मैंने आपको गिनाए हैं, ये 5 ग्रह एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, ज्योतिष बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन पांचों ग्रहों का या अधिकता के साथ, जैसे 5 नहीं तो फिर 3 ग्रह ही मजबूत हो, पांचों मजबूत हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 5 नहीं तो कम से कम 3 मजबूत हो, 4 मजबूत हो। तो इन पांचों ग्रहों में से 3 या 4 यदि मजबूत होते हैं, पांचों मजबूत होते हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। गुरु कौन है? गुरु अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र आध्यात्मिक है। हाँ, तो अध्यात्म में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत होना पड़ेगा। राहु कौन है? ज्योतिष एक ऑकल्ट साइंस है, एक गुप्त विद्या कहा जाता है ज्योतिष को। राहु जो है वो गुप्त विद्या को देने वाले हैं, वो आपके सेंस को, जो सिक्स सेंस होता है ना, उसको डेवलप करने वाले हैं। राहु का भी अच्छा होना बेहद जरूरी है। केतु विश्लेषण की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर को एक बहुत अच्छा विश्लेषक होना बहुत जरूरी है, एक वैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। तो केतु जो है वैज्ञानिक को, केतु एक विश्लेषक को, एक एनालिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। लग्नेश जो होता है वो ओवरऑल आपका, मान के चलिए आपका अध्यक्ष होता है, तो लग्नेश का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। और चंद्र होता है आपका मन। अभी मन ही मजबूत नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? तो मन का मजबूत होना भी जरूरी है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग बनाएगा। तो ये जो 5 ग्रह मैंने गिनाए, आपको आपकी कुंडली में पांचों ग्रहों का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और फिर सोने पर सुहागा ये कि यदि इन पांचों ग्रहों में से अच्छा होकर कोई वाणी स्थान पर आकर के बैठ जाए, नहीं वाणी स्थान पर, तो चूंकि वाणी स्थान को हम धन का स्थान भी कहते हैं, वहीं पर बैठ जाए, नहीं वहां पर तो कम से कम लाभ स्थान पर बैठे, लग्न कुंडली के 11वें भाव में, एकादश भाव में आकर के बैठ जाए, नहीं एकादश भाव पे तो कम से कम दशम भाव पर आकर के बैठ जाए लग्न कुंडली पे। लग्न कुंडली पे कहीं नहीं बैठते तो दशमांश कुंडली के दूसरे 11वें या 10वें स्थान पर आकर के बैठ जाए, या किसी प्रकार से 11वें, दूसरे या 10वें स्थान को प्रभावित करें। यह भी हो सकता है कि वो 7th हाउस में भी आकर के बैठ जाए या कहीं से प्रभाव डालें। इन पांचों ग्रहों में से कोई 3 ग्रह भी चलेंगे, पांचों हो जाएंगे तो सोने पर सुहागा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन 3 भी होंगे तो चलेगा, अधिकता होना चाहिए। तो ये जो है ये आपके धनार्जन को, क्योंकि चूंकि धन कमाना है, धन पैसा कमाना है, यहां से ऑब्वियसली कोई खराब बात थोड़ा ना है। आप किसी की मदद करके पैसा कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइनली पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से कि डरा धमका करके पैसा कमाया जाता है, कोई योग नहीं है, दोष नहीं है, फिर भी बोल दिया जाए योग है, दोष है, और फिर उससे पैसा कमाया जाए, वो उस बात को लेकर के मैं बड़ा रुष्ट होता हूँ, बड़ा गुस्से में आता हूँ। अदरवाइज निसंदेह आप यदि किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका भी यह हक है कि आप पैसे कमाएं, आप फीस लें। तो ये जो ग्रह मैंने बताए आपको, यदि कहीं इनका धन भाव से, लाभ भाव से, कर्म भाव से, सप्तम भाव से लग्न में या दशमांश में किसी प्रकार से प्रभाव होता है, तो आप निसंदेह ज्योतिष बन सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हाँ, एक बात और देखना भी जरूरी होता है कि दशा किसकी चल रही है, किस ग्रह की चल रही है, ये भी मायने रखता है। ये आपको एक
ज्यादा ऊंचाई देगा या थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, लेकिन हाँ आप प्रेडिक्शन जो करेंगे, आप जो बताएंगे, जो जो आप कहेंगे किसी के लिए वो सच हो जाएगा, ये बात जरूर है। यदि ये 3 बातें जो मैंने कही थी आपसे यदि होगी, पहली बात क्या कही थी, देवी हाथ होना चाहिए, आध्यात्मिक साथ होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही थी मैंने आपसे, भाई मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। खुद देवता आकर के यहाँ पर सीखते हैं, भगवान आकर के सीखते हैं, तो हमें तो सीखना ही पड़ेगा देवी हाथ के साथ साथ। और तीसरा फिर मैंने क्या कहा, इन ग्रहों का साथ होना कुंडली में, लग्न कुंडली या दशमांश कुंडली में जरूरी है। यदि ये कहीं जरूरी है तो आप निसंदेह एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, और ज्योतिष बन के आप धनार्जन कर सकते हैं, और आपका नाम भी हो सकता है, आपकी प्रसिद्धि भी हो सकती है, आप विख्यात भी हो सकते हैं, पैसा भी आप अच्छा कमा सकते हैं। और महज सिर्फ केवल एक ओकेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने का सवाल है, महज सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए एस्ट्रोलॉजर बनने का सवाल है, किसी को समझाने का सवाल नहीं है, उससे पैसे लेने का कुछ सवाल नहीं है। तो हर कोई बन सकता है एस्ट्रोलॉजर, हर कोई वो जिसका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। अब एक और बात आती है, सर ज्योतिष कहाँ से सीखें। एक प्रश्न ये भी आता है कि हम सीखना चाहते हैं, कहाँ से सीखें, चाहे खुद के लिए सीख रहे हैं, चाहे हम पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं, सीखे कहाँ से। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये हो कि भाई आपके आसपास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ऐसे विद्वान हो। मतलब एस्ट्रोलॉजर का मतलब मैं कह रहा हूं, कई लोग भी ऐसे हैं जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं, लेकिन हमको सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, हमें विद्वान चाहिए, जो लिटरली विद्वान हो, जो लिटरली आपको ज्योतिष सिखा सके। तो यदि ऐसे कोई आसपास विद्वान रहते हैं आपके, तो भाई ये तो प्रभु की कृपा हो गई आपके ऊपर, उन्हीं से जाकर के सीखे, कहीं और भटके ना आप। लेकिन कई बार होता है कि हमारे आसपास ऐसे ज्योतिष, ऐसे विद्वान नहीं है, या ऐसे ज्योतिष है या ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो हमें लगता है कि वो नहीं है, वो सिर्फ उनकी वाणी में दम नहीं है, या फिर महज पैसा कमाने या लूटपाट का काम कर रहे हैं। तो फिर आजकल जो है ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे माध्यम आ गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि साथ में मेरे, यदि आप YouTube चैनल पर जाएंगे, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। इवन YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट हैं, उनमें से एक प्लेलिस्ट सर्च करें, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं, शुरू से आखिर तक के वीडियोस देख लें। ऑब्वियसली 10-10, 15-15 मिनट में आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बन पाएंगे, मतलब एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे का मतलब ये है कि संपूर्ण तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ आप इस लायक तो जरूर हो जाएंगे कि आप किसी को प्रेडिक्शन दे सकें। फिर ऑब्वियसली फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, फिर आप जो कुंडलियाँ देखते हैं उससे आपको जो तजुर्बा मिलता है, और फिर सबसे बड़ी बात देवी हाथ होना, देवी आशीर्वाद होना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप जो है वृहद पाराशर होरा शास्त्र एक पुस्तक होती है, आप वो पढ़ सकते हैं, भृगु संहिता आप पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ें। पंडित सूर्य चंद्र मिश्र जी की बहुत अच्छी है, आप उनकी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष बना जा सकता है। और चूंकि बहुत बार मुझसे प्रश्न किया गया और इस प्रकार के प्रश्न किए गए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना करके आपको बताना चाहिए। चलिए, आपने आज का वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।